Assalamualaikum. Welcome to the AHF Academy. I am your biology teacher. I will teach you about introduction to biology. What is biology? Biology is the scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words. Basically biology जो है वो दो लफ्जों से मिलकर बना है. It is composed of two words, bios and logos. Bio mean लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, थॉट और रीजनिंग. लाइफ क्यों है, इसकी वजह क्या है, लाइफ के मुतालिक स्टडी करना क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं बायोलॉजी. सो द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ. सो वी नो अबाउट द बायोलॉजी. मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ. कुछ लोग ये कहते हैं कि बायोलॉजी जो है लाइफ की स्टडी कंप्लीट नहीं है. क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, हम बायो में नॉन लिविंग थिंग्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर का रिलेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जिनका लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है. तो फिर ऐसा क्यों है कि बायोलॉजी इज जस्ट लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ लाइफ? फिर इससे हम नॉन लिविंग थिंग्स को क्यों स्टडी करते हैं? Reason is that biology is the relationship between living and non-living things. Okay? Further हम चलते हैं इनकी branches की तरफ. Branches of biology. इसकी three major divisions हैं किसकी, biology की. First one zoology, botany and third one is microbiology. Further हम इनको one by one करके discuss करते हैं. First one जो है हमारे पास वो कौन सी है? Zoology. This division of biology deals with the study of animals. जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा होगा कि इसमें हम किसकी बात करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे, एनिमल्स को देखेंगे. इसके भी दो लफ्ज से बना हुआ है, दो लफ्ज कंपोज हैं. फर्स्ट वन इज जू एंड द सेकेंड वन इज लोगोस, लॉजी, स्टडी. जू मीन एनिमल. सेकेंड इसकी डिवीजन है बॉटनी. दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. हम बॉटनी में क्या स्टडी करेंगे? जाहिर सी बात है हम बॉटनी में प्लांट्स के रिलेटेड स्टडी करेंगे कि प्लांट्स का क्या रिलेशन है, क्या लाइफस्टाइल है, अपने फूड हासिल करने के लिए क्या क्या तरीके उनको अपनाने पड़ते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है. इस सारे स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी. थर्ड वन है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी. This division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria, etc. अब micro मतलब small things, small organisms. इसमें हम small organisms को study करेंगे. It's about microbes that have very small in size, usually in micrometer. Microorganisms को हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते and can only be seen a microscope. इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. फर्दर अगर हम इनकी ब्रांचेस की बात करें, पहले हमने इनकी डिवीजन्स की बात की जो कि हमारे पास तीन थी. अब इनकी फर्दर हम इनकी ब्रांचेस की बात करें. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इज एनाटॉमी, एंटोमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी. ये सारी क्या है, ये बायोलॉजी की क्या है, ब्रांचेस है. अब हम इन सबको फर्दर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. जो पहली ब्रांच है हमारे पास वो है एनाटॉमी. जैसा कि आप देख सकते हैं एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे, आप पिक्चर देखें उस पर क्या लिखा हुआ है. एनाटॉमी बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज एना एंड द अदर वन इज टोमी. एना मीन्स अप एंड टोमी मीन्स कटिंग. मतलब इसमें वो ये कह रहे हैं कि किसी चीज को काटना, डायसेक्ट करना और डायसेक्ट करके उसकी स्टडी करना, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी. दिस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी. मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी. जैसे कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि मॉर्फ मीन्स शेप, स्ट्रक्चर एंड लॉजी मीन्स, लोगोस मीन्स study. This branch of biology deals with the study of form and structures of living organisms is called morphology. जैसा कि कोई चीज़ है,
हर चीज की कोई ना कोई शेप होती है, कोई ना कोई उसका स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से वो बनी हुई है, उसका व्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे अब एक इंसान है, एक इंसान की शक्ल जो है वो दूसरे इंसान से नहीं मिलती। हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर इंसान की शक्ल किसी दूसरे से नहीं मिलती। इसी तरह हर चीज का कोई स्ट्रक्चर होता है और वो हर एक से डिफरेंट होता है। ओके, फर्दर हमारे पास इसकी नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है हमारे पास इसकी, अच्छा, मॉर्फोलॉजी में अगर हम इसकी बैक पे जाएं और इसकी बैक पे मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में बेसिकली इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी होती है और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी होती है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है? इंटरनल जी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटरनली लिविंग बॉडी को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। आप जब अपनी, फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपनी बॉडी को डाइसेक्ट करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आपको नजर आएंगे। उन ऑर्गन्स की स्टडी करना, उन ऑर्गन्स की इंटरनली स्टडी करना, उसको हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है कि एक्सटर्नल शेप को स्टडी करना, उसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एंड देन फर्दर ब्रांचेस पे आते हैं हम, और वो कौन सी है हमारे पास? फिजियोलॉजी, द अदर मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिजियोलॉजी, there are also two words. First one is physio and the second one is logos. Physio mean function and logos mean study. This branch deals with the study of the functions of different parts of living organisms is called physiology. अब जो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही होती है, जो हमारी बॉडी में फंक्शन पाए जाते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, ये हमारे क्या है? सारे के सारे हमारे क्या है? ऑर्गन्स हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। हमारे सारे ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करना क्या कहलाता है हमारे पास? कि ये हमारे पास क्या है? इसका फिजियोलॉजी है ये हमारी। फर्दर इसकी नेक्स्ट ब्रांच देखें, ये भी मेन ब्रांच है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स एक मेन ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट जीन्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जीन्स। जीन्स क्या है? व्हाट आर जीन्स? जीन ऐसी चीज को बोलते हैं जिसमें सारी की सारी इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो हमारे पेरेंट्स में खसूसियात होती हैं वो ट्रैवल करके हमारे ऑफस्प्रिंग्स में जाती हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर, शेप, सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं जीन्स में और ये आगे से ट्रैवल होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इस सारे स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। फर्दर अगर हम इसकी ब्रांचेस की तरफ जाएं तो हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करें और बहुत ही स्मॉल हों, उन सबको पैरासाइट्स बोलते हैं। ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑल वायरसेस जो हैं वो क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। फर्दर हम देखें इसकी नेक्स्ट ब्रांच को तो वो हमारे पास कौन सी है? टैक्सोनॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ द नेमिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, इसकी डेफिनेशन से पता चल चुका होगा कि इसमें हम क्या करेंगे? हम नेमिंग देंगे। एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम नेमिंग करते हैं, किसी चीज को कोई खास, कोई स्पेसिफिक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हर इंसान का, हर चीज का अपना स्पेसिफिक नेम होता है। वो नेमिंग किस तरह की जाती है? साइंटिफिक मेथड के थ्रू वो नेमिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, हमारे पास एक अनियन, अनियन की हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अनियन जो है वो उसका जनरल नेम है। अब इसका हम साइंटिफिक नेम देखें तो वो जो साइंटिफिक नेम है अनियन का वो क्या होगा? एलियम सीपा। अब ये अनियन का क्या हो गया? साइंटिफिक नेम हो गया। मतलब हमने इसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया, इसको एक खास स्पेसिफिक नेम दे दिया। अनियन तो उसका जनरल नेम था, तो अब हमने इसको क्या किया? इसी जनरल नेम को हमने स्पेसिफिक नेम बना दिया। वो क्या है? एलियम सीपा। फर्दर हम इसके देखिए नेक्स्ट ब्रांचेस को, तो हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो मिलकर एक टिश्यू बना देते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। मतलब हमारी बॉडी में, जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं। जब वो सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में वो मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटोमोलॉजी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंटोमोलॉजी की, बात करते हैं। तो एंटोमोलॉजी जो है वो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। मतलब यहाँ पे हम स्मॉल इंसेक्ट्स की बात करेंगे और उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। फर्दर इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम एम्ब्रियो की बात करेंगे, जाइगोट की बात करेंगे। यहाँ पे हम एम्ब्रियो कंपोज हुआ है टू वर्ड्स से। फर्स्ट वन इज एम्ब्रियो एंड द सेकंड वन इज लॉजी। एम्ब्रियो मीन्स जाइगोट एंड लॉजी मीन्स, लोगस मीन्स स्टडी। मतलब यहाँ पे हम स्टडी ऑफ जाइगोट की बात करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड है जाइगोट, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जाइगोट। व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट क्या है? When two cells are combined, जब दो सेल्स आपस में मिलते हैं, जो फर्स्ट सेल होगा वो मेल की तरफ से आएगा और जो दूसरा सेल होगा वो फीमेल की तरफ से आएगा, तो उसे हम कहते हैं जाइगोट। When two cells are combined, the first cell is from male and second cell is from female, called zygote. उस जाइगोट की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो दूसरा नाम है एंड अदर नेम है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इकोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जो एनिमल्स हैं, लाइक हम लोग हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, इनका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। मतलब हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि हमारा और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? इसमें हम, जाहिर सी बात है, सेल से पता चल रहा है कि इसमें हम सेल की बात करेंगे, स्टडी अबाउट सेल। Cell is the basic structural and functional unit of life. अब सेल के बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं, हम अपनी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम भी किसी न किसी चीज पे डिपेंडेंट हैं। मतलब हम भी किसी न किसी चीज पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, और वो चीज़ क्या है? वो है सेल। सेल के बेस पर ही हम जिंदा रहते हैं। अगर हमारी बॉडी से सेल खत्म हो जाए तो हम भी डेड हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब हमारी बॉडी में सेल्स ही नहीं होंगे तो हम क्या होंगे? डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज द स्टडी ऑफ द इम्यून, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम है, ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। हमारी बॉडी में
हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम पैदा किया हुआ है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस से डिजीज कॉज करने से बचाता है। मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि जब हमारी बॉडी में जो डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह डिजीज कॉज करते हैं तो वो उससे हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, हमारा ये सिस्टम, हमारा ये डिफेंस सिस्टम क्या करता है, एक्टिवेट होता है, और ये सिस्टम हमारा मुश्तमिल होता है वाइट ब्लड सेल्स पे। मतलब जैसे कि हमारे बॉडी पे किसी वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन ने अटैक किया, तो हमारा ये जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो हमें डिजीज कॉज करने से हमें मतलब वो डिजीज कॉज नहीं होगी, हमें उससे ये बचाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। जैसे कि आपको इसके नाम से और इसकी पिक्चर से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। It is the study of fossils which are the remains of extinct organisms is called paleontology. Paleo mean fossils and tology means logy means study. जब plants और animals dead हो जाते हैं, डेड होने से सॉइल की जो लेयर बनती है उनके ऊपर, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि डायनासोर है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, वो जमीन में दब चुका है। होने से सॉइल की जो लेयर बनती है, इनके डेड होने से जो सॉइल की लेयर बनती है इनके ऊपर, जो जमीन में दब जाते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन से जो मैटर बनता है उस मैटर को हम बोलते हैं फॉसिल्स। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स की डिकम्पोजिशन से बना हुआ है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी हमारे पास है, the branch deals with the study of social behavior of the animals that make societies is called social biology. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट मैन बिहेवियर। मतलब हर इंसान का एक अलग अलग बिहेवियर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल बिहेवियर, सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी हमें नाम से पता चल रहा है, फार्मा मीन्स स्टडी ऑफ मेडिसिन, स्टडी ऑफ फार्मेसी, फार्मा मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग्स, या हम बात करेंगे फार्मेसी की, स्टडी ऑफ ड्रग्स की। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। जितनी भी मेडिसिन हैं, हम बहुत सी मेडिसिन यूज करते हैं, बहुत सी मेडिसिन हम खाते हैं, वो सारी की सारी किस में आती हैं, फार्माकोलॉजी में। फार्मेसी स्टैंड्स फॉर मेडिसिन, फार्मेसी स्टैंड्स फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of living organisms to make substances for the welfare of mankind is called biotechnology. Bio means life, tech means वो tech जो life को enhance करे, जो life को बढ़ाए, वो tech क्या कहलाता है हमारे पास, वो tech क्या होता है, biotechnology होती है वो हमारे पास। For example, हम लोग ऐसे फूड्स को प्रोड्यूस करते हैं लाइक ब्रेड। अगर हम ब्रेड को आर्टिफिशियली तौर पर प्रोड्यूस करें, ब्रेड को आर्टिफिशियली तौर पर प्रोड्यूस किया भी जाता है, तो ये एक हमारे पास क्या हो जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी। ये थी हमारे पास सारी की सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है, व्हाट इज बायोलॉजी। उसके अगर से हमने फर्दर क्या देखी है, उसकी डिवीजन्स देखी हैं, जो कि हमारे पास 3 थी, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और लास्ट में हमारे पास बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस थी जिनको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बायोलॉजी क्या है, उसकी डिवीजन्स क्या हैं, उसकी ब्रांचेस क्या हैं।